रख हौसला वो मंझर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मज़ा भी आएगा। लेकिन सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम तो इतना बढ़िया नहीं हुआ, इसमें तो बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, पद भी कम थे, तो क्या पता आशंका थोड़ी कम बन रही है, नंबर कम आ रहे हैं, तो कैसे इसमें पार पड़ेगी, क्या इसमें हो जाएगा नहीं होगा, ऐसे जो डाउट में हैं बच्चे और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे, लगभग राजस्थान में 1 से 1.5 लाख बच्चा इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन पद तो 430 ही है, तो 1.5 लाख का तो होना नहीं है, तो 430 पद है। बाकी बच्चे क्या करें, या जिनका पेपर भगवान ना करे किसी वजह से थोड़ा डाउटफुल कंडीशन में आ गया है, तो उनको अब आगे क्या रास्ता है, क्या गाइडेंस है। तो चलो मैंने कहा मैं भी थोड़ा बच्चों के साथ कुछ बातें कर लेता हूँ, उनको गाइडेंस कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस पर कुछ बातचीत और कुछ आपका सेशन क्रिएट किया है, तो लास्ट तक बने रहे। क्या करें, है ना, आप थंबनेल भी देख सकते हैं, नंबर कम आ रहे हैं, अब आगे क्या करें, पद कम हैं, आगे क्या करें, इस आगे क्या करें का क्या मतलब है, कैसे। तो अभी जो इन दिनों माहौल बना हुआ है वो आपको पता ही होगा, सरकारी नौकरी में एक पशु परिचर की भर्ती भी आई हुई है, आप लोग जानते भी होंगे, है ना। और जो इस चैनल पर है, इस पर लगातार क्लास हो रही है, तो निस्संदेह उससे जुड़ा हुआ होगा। लेकिन कई ये सोचे सर इस पशु परिचर में तो मेरे को जाना ही नहीं था, ये पता नहीं कैसी नौकरी है, इसमें गोबर उठाना पड़ेगा, पूंछ पकड़नी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर के नाटक चलते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूं, ये पशु परिचर की जो भर्ती है वो प्योर ऑफिस टास्क की भर्ती है, और इसके अंदर कार्य प्रणाली में जो आपको डॉक्टर की सहायता करनी पड़ती है, कंपाउंडर की सहायता करनी पड़ती है। अब डॉक्टर ऑफिस का काम करना है तो आपको ऑफिस की फाइल उनको देनी है। यदि डॉक्टर बैठा है और कोई पशुपालक आ गया बाहर, तो आपको उनसे बात करनी है, हाँ बताओ क्या हुआ है। और यदि डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है तो डॉक्टर की सहायता तो करनी पड़ेगी, है ना। एक बात बताओ, डॉक्टर यदि चिकित्सा कर रहा है तो डॉक्टर की सहायता तो पशु परिचर ही करेगा, और कौन करेगा, कोई बाहर का आदमी आके थोड़ी करेगा, ठीक है। तो अच्छी जॉब है, सिंपल जॉब है। और फिर सरकारी नौकरी पड़ी कहाँ, कोई के साहब ये है वो है, ठीक है। तो अलग अलग दुनिया भर के लोग दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन यदि आपका सुपरवाइजर का मामला थोड़ा भी इफ बट में है, कम है, तो आप तुरंत प्रभाव से, अभी 17 फरवरी तक लास्ट डेट है, अभी भी बची हुई लास्ट डेट है, तुरंत फॉर्म भरे, क्योंकि तैयारी तो फिर भी आगे पीछे हो सकती है, फॉर्म एक बार निकल गया तो गड़बड़ है। तो आप सबसे पहले आज ही जाकर पशु परिचर का फॉर्म भरे ई मित्र पे या अपने खुद के SSO ID से, ठीक है। हाँ, फॉर्म भर दिया आपने, सब कुछ भर दिया। अब आपके सपोज कोई के सर मैं यदि नहीं लेना चाहूं, ठीक है, मेरे को पशु परिचर भी नहीं करना है और कृषि पर्यवेक्षक का पेपर बिगड़ गया है, तो एग्रीकल्चर के अंदर और कोई स्कोप बताओ कि एग्रीकल्चर फील्ड में अभी मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे यहां पर आप बताओ एग्रीकल्चर सेक्शन में मेरे लिए क्या है। तो देखो एग्रीकल्चर में जो भी नौकरी है, उन सब नौकरी का रास्ता कहां से जाता है, BSc से। आपको पता होगा नॉर्मल BSc से भी आपका एक रास्ता है, यदि आप नॉर्मल BSc है। देखो आपके पास क्या क्या योग्यता है वो उस पर बात करते हैं, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन आपको एक सही राय बताऊंगा। यदि आप 10वीं पास ही है, आप 10th पास ही है, ठीक है, और आपने एग्रीकल्चर ले लिया, चलो कोई इश्यू नहीं है, आपने 11वीं 12वीं कर ली, लेकिन कोई के सर नहीं 10वीं पास ही हो, मेरे को तो एग्रीकल्चर या पशुपालन जाना है, तो आप यहां पर बिना रुके पशु परिचर जिसकी लास्ट डेट जो है 17 फेब है ना, फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी क्लासें उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर चल रही है, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर चल रही है, ठीक है। 10th पास की ये बढ़ती है, ठीक है। चलो साहब कोई के सर 10th पास की भली बढ़ती हो, मुझे तो यहाँ नहीं जाना, पशुपालन विभाग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है क्या पता इसमें पशुओं का है ना गोबर उठाना पड़ेगा, या ऐसा दिमाग में चल गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया जॉब है, लेकिन किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक और परीक्षा होती है जेट। देखो इसमें आपको मैं 1 by 1 बता रहा हूँ, जेट है ना। जेट क्या होती है, ये जेट होती है, इसका एग्जाम मई जून में है ना। मई में भी क्या है, लगभग 2 जून को आसपास इसको बताया जा रहा है, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, लगभग 90% इसका 2 जून के आसपास है। सर इनके फॉर्म चालू हो गए, नहीं, इसके फॉर्म बाकी हैं, इसके फॉर्म जो है वो बाकी है, इसके फॉर्म अभी आए नहीं है, बहुत जल्द इसके फॉर्म भी आ जाएंगे, ठीक है। जेट 2024, ठीक है।
इसके भी क्लासेस उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर पड़ी है, और इसके लिए भी संस्था आपके लिए क्रैश कोर्स लाएगी। लेकिन अभी आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लग जाए, नहीं तो जेट की तैयारी में लग जाए। आपको रेगुलर कोर्सेज भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसके अलावा ऑफर में आपके पास अभी क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, MCQs, दुनिया भर के कोर्सेज आने वाले हैं। ठीक है सर, मुझे जेट करने से फायदा क्या, मैं जेट नहीं करना चाहूँ, तो अभी एक आपको होता है DSSB, ठीक है, DSSB एक सेक्शन ऑफिसर है, उसकी भर्ती आई हुई है, सेक्शन ऑफिसर है, इसकी भर्ती आई है। और ये जो है ये आपके जो BSc बॉटनी, लेकिन BSc में ध्यान रखना बॉटनी से है, वो इसको दे सकता है। मतलब ऐसा इसमें योग्यता है, CBZ वाला केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी बढ़ सकता है। लेकिन इसकी लास्ट डेट शायद 7 फरवरी है ना। तो आज 6 को आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है ये आपके हाथ से निकल जाए, और आपने पहले भर दिया है तो उस पर भी है ना DSSB। अब ये क्या है, एक्चुअली नई भर्तियां हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होगी। लेकिन उत्कर्ष इज हियर तो नो नीड टू फियर। आप उत्कर्ष के साथ है तो आपको नहीं सोचना है। DSSB करके है, सेक्शन ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर में, उसमें जा सकते हैं। फिर आप बोलो नहीं सर मेरे को तो यहाँ नहीं जाना, तो FSO एक तो हो चुकी है, एक FSO और आने वाली, जिसमें 100 भर्तियां माननीय अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट के अंदर घोषणा की थी। 100 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये भी भर्ती जल्द आएगी। अभी इसकी भर्ती नहीं है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप विचार बना सकते हैं। उत्कर्ष का कोर्स इस पे है। ठीक है, चलो सर मेरे को FSO भी नहीं करना, जेट भी नहीं करना, तो आप BSc एग्रीकल्चर के बाद, BSc एग्रीकल्चर, और ये रास्ता जो है BSc एग्रीकल्चर का, ये आपके जेट से आता है। मतलब ये आपके जेट के बाद आएगा। तो यानी जेट एक ऐसा रास्ता है जहां से आपके भर्तियों का पिटारा खुलेगा BSc एग्रीकल्चर के बाद। ठीक है, आप यहां पे AAO, AFO, ठीक है, दुनिया भर के और भी है ना, उनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और भी खूब आती है, ये तो नाम है जी। और उसके अलावा भी दुनिया भर की यहाँ पे जॉब जो है आती है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अभी सबसे बेस्ट, यदि खाली नौकरी लगना है, सर मेरे को तो कोई मतलब नहीं सरकारी नौकरी लगना है, तो पशु परिचर का फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए। इसकी क्लासेस चल रही है ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब, सब जगह। उसके अलावा आप जेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपको हायर एजुकेशन जाना है, नहीं सर मुझे तो अधिकारी बनना है, तो जेट अभी बाकी है। जो कृषि पर्यवेक्षक के बच्चे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, वो कहीं ना कहीं 12th एग्रीकल्चर है। अरे आप 12th एग्रीकल्चर है, लेकिन आपको डर लगता है कि सर मुझे तो जेट में केमिस्ट्री नहीं आती है, मुझे तो जेट में बायोलॉजी नहीं आती है, मुझे तो जेट में ये नहीं आता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए केमिस्ट्री की लगातार कक्षाएं इस पर चल रही है। उसके लिए और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कक्षा चल रही है। तो आप जेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 जून के प्रस्तावित एग्जाम है, अभी फिक्स डेट नहीं आई, लेकिन लगभग जून में होगा। तो अभी भी आप फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, कितने महीने, 4 महीने आराम से तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद DSSB सेक्शन ऑफिसर है, जिसकी लास्ट डेट शायद आजकल में है। तो ये BSc बॉटनी से ये भी देख सकते हैं, FSO देख सकते हैं, AAO, AFO। मतलब एग्रीकल्चर में नौकरी लगना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए BSc हो तो क्यों, BSc एग्रीकल्चर के बाद कंपटीशन कम है। एक 25 लाख पे 6000 पद है आपके सामने, है ना, और एक 20,000 में से 200 पद है। जैसे FSO आपको पता है 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 20,000 में से 10,000 मान लो, ऐसे इंटरेस्ट के लिए नहीं दिया, ऐसे ही दिया। 10,000 में से 200, कहाँ 10,000 में से 200 और कहाँ 25 लाख में से 6,000। तो यहाँ पे नौकरी लगना इजी है, लेकिन जब तक आपके पास योग्यता नहीं होगी, सर जेट में तो यूनिवर्सिटी मिलती नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलती नहीं है, तो मेरा कैसे होगा। अरे इतनी गवर्नमेंट कॉलेज है, आपने यदि जेट दे भी दिया ना बिना तैयारी के, तो भी आपको एक बार तो BSc कराई देंगे। लेकिन अच्छी रेपुटेटेड कॉलेज से करोगे तो मन में शंका नहीं रहेगी कि यार कल को क्या होगा। तो अच्छी कॉलेज से करने के लिए आप एक क्रैश कोर्स होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, 500, 700, 1000 रुपये कोर्स होते हैं, 2-3 महीने की पढ़ाई होती है। आप सर वो क्रैश कोर्स कब ला रहे हो, हाँ ये है कि अभी फरवरी चल रहा है ना, वो मार्च में लाएंगे, या हो सकता है जल्दी आपकी घोषणा इसकी कर दे। ठीक है, हाँ एक जेट का क्रैश कोर्स हम जल्दी ला रहे हैं। चलिए, फिर यदि आपको इस पशु परिचर को अच्छे से जानना है, सर पशु परिचर होता क्या है, मुझे तो रूबरू मिलके अच्छे से आपसे पूछना है, तो आओ पधारो,
हमारे देश, ठीक है। जोधपुर में इसके लिए एक सेमिनार रखा गया है और सेमिनार 11 फरवरी यानी आगामी संडे को है, 12:30 पर है, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स है। इस सेमिनार में आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला, इसमें आपको एक ट्रिक्स की बुकलेट मिलेगी, तो पता चलेगा पशुपालन कितना इजी है। जो पशुपालन पहाड़ लगता था उस पहाड़ को अपने ट्रिक्स से इजी कर दिया है, टेक्निक से इजी कर दिया है। इसमें आपको एक पार्ट ए पार्ट बी है ना, पार्ट ए की तो नहीं, पार्ट बी की इस तरह से एक किताब है, ठीक है, जो उत्कर्ष ने निकाली है। बहुत ऑथेंटिक बुक है, आप देख सकते हैं, इससे फोटो मेरा है। तो ये किताब 180 रुपये की अभी ऑफलाइन मिल रही है और ऑनलाइन में कुछ वो शिपिंग चार्ज करके 200 पड़ रही है। ये आपको मात्र 100 रुपये में इस सेमिनार मिलने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा इसमें आपको पशु परिचर का पेपर कैसा होगा, ये इच्छुक है, पेपर कैसा होगा, तो पेपर के अंदर आपको यहां पर पता चल जाएगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर है, उसमें से पार्ट ए में 105 है, पार्ट बी में 45 है। आपको पता चल जाएगा। सर ये सब निःशुल्क है क्या? हाँ, वैसे तो देखो निःशुल्क है, लेकिन इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बिना हमें क्या पता चलेगा कितने लोग हैं? देखो, हमें टेस्ट पेपर भी छपाने पड़ेंगे, हमें बैठने की सुविधा भी करनी पड़ेगी, हमें बुकलेट भी छपानी पड़ेगी, हमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ बिना पता नहीं चला कितने लोग आ रहे हैं। भाई जैसे जयपुर में अभी क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन हो गए कितने, है ना, 2000, फिर हमने रजिस्ट्रेशन रोके क्योंकि हमारी जो जगह थी वो 1000-1500 की थी, ठीक है। वो उसके बाद हमने दूसरे बच्चों को दूसरे हॉल में बैठाया जहां हम फिजिकली मौजूद नहीं थे, वीडियो कॉल से दिखाया। तो ऐसे स्लॉट बनाने पड़े, तो हमें पता चले ना कितने बच्चे आएंगे, उसके हिसाब से हम बुकलेट छपाएंगे, पेपर छपाएंगे और आपका गाइडेंस करेंगे, ठीक है। ये सब है। फिर इसके बाद सेमिनार हो गया सर 11 को, मैंने सेमिनार समझ लिया। तो उसके बाद फायदा क्या है, 11 को सेमिनार है और 2 दिन बाद ही जोधपुर में कक्षाएं हैं, ताकि आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन करो। इसके अंदर आपकी 10,000 फीस रहने वाली है और ऑनलाइन की कुछ 2,000 कुछ फीस रहेगी, जो अभी 3,000 है, लेकिन हो सकता है आप सेमिनार में आओ तो आपको फायदा मिले। जयपुर में भी यहाँ पर 10,000 की है, जयपुर में भी यहाँ पे 10,000 फीस है, ठीक है। जयपुर वाला बच्चा, जयपुर का सेमिनार हो चुका है, वहां पे एडमिशन लेवे, जोधपुर वाला जोधपुर लेवे, ठीक है। तो ऐसे करके आपका यदि पशु परिचर या कोई भी और भी नौकरी का यदि सपना है तो उत्कर्ष से जुड़े और जल्दी से जल्दी इस सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करें और सेमिनार में आप रूबरू आके आराम से बात करें, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबा खैर।